अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व लक़द रआहु बिल उफ़ूक़िल मुबीन व लक़द रआहु नज़लतन उख़रा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन आँखों से जागते हुए इस दुनिया के अंदर इस सरजमीन पर देखा था, या इसी तरह से क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर जब छठें आसमान पर बुलाए गए, जब उनको ले जाया गया, तो क्या वहां पर अल्लाह तबारक व तआला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हिजाब के देखा था? इसी तरह से उन लोगों के लिए क्या अजर व सवाब है जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को बगैर देखे मानते हैं, बगैर देखे उस पर ईमान रखते हैं और उससे डरते हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी सुनाई है? ऐसे लोगों के लिए क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अजर व सवाब रखा है? इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला को कौन लोग कयामत के दिन देखेंगे और कौन लोग नहीं देखेंगे? इसी तरह से सबसे बड़ी नेमत जन्नत के अंदर जन्नतियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या रखी हुई है? मैं इन तमाम बातों पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। कुरान की कुछ आयतों से और कुछ हदीसों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, बहुत सारे मौलवियों से आपने सुना होगा कि इसके अंदर बहुत सारे मौलवी सहाबा के अकवाल को पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से अल्लाह तबारक व तआला को देखा है। मेराज के मौके पर भी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से इतने करीब हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला को बगैर हिजाब के देख लिए। और इस मामले में बहुत सारे मौलवी अपनी तरफ से इजाफा करके और ये वाकया को बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरते और उसके अंदर अपनी तरफ से बहुत सारे चीज़ों को तहरीफ करके इस तरह से लोगों के सामने बयान करते हैं। मैं आपके सामने जो भी बातें रखूंगा हवाले के साथ बात रखूंगा, दलील के साथ बात रखूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को अपनी सर की आंखों से देखा है। आइए देखते हैं। जिस आयत को ये लोग दलील बना करके और सहाबा के अकवाल को पेश करते हैं उसकी तफसीर करके, वो है सूरह नजम की आयत नंबर 11, 13। और ये लोग अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तफसीर को ज्यादा मोतबर मानते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस आयत से ये मुराद लिया है कि कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को 2 बार देखा है। ये इनके अकवाल हैं, इनके कौल हैं, इनका अपना जाती राय है। और इसी आयत से दिगर सहाबा ये तफसीर करते हैं इस आयत की कि इस आयत से मुराद कौन है। जैसा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो कहते हैं कि इस आयत से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। और इसी तरीके से आइए देखते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कहती हैं इस आयत की तफसीर में।
देखिए, पहली बात तो यह है कि जब सहाबा के अंदर किसी बात को लेकर के इख्तलाफ हो जाए तो फिर हमें किसकी तरफ पलटने का हुक्म है? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटने का हुक्म है। लेकिन कुछ मौलवी ऐसे हैं कि जो इस इख्तलाफात को लेकर के और अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन के मुताबिक जिस पर वो पूरा एतमाद करते हैं उसी को ले लेते हैं और उसके मकाम और मर्तबे को लेकर के कि ये सबसे फ़कीह थे, ये सबसे बड़े थे, लिहाजा इनकी बात मोतबर है, लिहाजा इनकी बात सही है। कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की तफसीर करने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, इसलिए इनकी तफसीर मोतबर है। जबकि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनसे भी ज़्यादा मोतबर हैं, इनसे भी ज़्यादा फ़कीह हैं। लेकिन ये कोई उसूल नहीं है, बल्कि उसूल ये है कि कुरान और हदीस के अंदर इस ताल्लुक से क्या आया है। अब ये लोग कहते हैं कि सूरह नजम की आयतों से दलील लेकर के कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार देखा है, और इन्होंने वजाहत भी की है। इन्होंने इन आंखों से ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन सर की आंखों से देखा है, बल्कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सूरह नजम की आयत नंबर 11 और 13 की तफसीर में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को अपने दिल से 2 बार देखा है। फरमाया क़ाल राहु बिक़ल्बिही, कहते हैं कि रब को दिल से देखा, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 437 पर 1076 पर देख सकते हैं। एक रिवायत में तिरमिजी में है हदीस नंबर 3279 पर, लेकिन वो ज़ईफ रिवायत है। इनकी वजाहत की आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, जबकि ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल से देखा है। उन्होंने ये दावा नहीं किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन आंखों से, सर की आंखों से देखा है, बल्कि क्या कह रहे हैं कि दिल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। और दिल की खसूसियत भी देखिए कि दिल की खसूसियत क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दिल के साथ देखने की खसूसियत आप देख सकते हैं सही मुस्लिम में हदीस नंबर 736 में 176 में कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कौल से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की आंखों से अल्लाह के जाहिरी नूर को देखा, यानी हिजाब के जो जाहिरी नूर थे, जो रोशनी थी, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। यह ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खुसूसियत में से है कि आंखें सो जाती थीं और दिल नहीं सोता था, और सोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू भी नहीं टूटता था, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 763 पर देख सकते हैं, 1793 पर देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को देखा दिल से, वो भी नींद के हालत में, ख्वाब की हालत में। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से है, क्योंकि आम इंसानों के दिल सो जाते हैं। आम इंसान सो जाता है, आम इंसान का दिल भी सोता है और आंखें भी सो जाती हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं सोता था। आंखें सो जाती थी लेकिन दिल नहीं सोता था। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत है कि आपने अल्लाह तबारक व तआला को अहसन, खूबसूरत सूरत में देखा है, लेकिन जागते हुए नहीं, सर की आंखों से नहीं, बल्कि दिल से देखा है और नींद में देखा है। जैसा कि अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह को अहसन यानी सबसे बेहतरीन सूरत में देखा है। देखिए सिलसिलतुल हदीस सहीहा हदीस नंबर 1046 पर, 3169 पर। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
ایک لمبی حدیث میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے یعنی بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 265۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے سوتے میں اپنا دیدار کرایا ہے، اپنی خوبصورتی کے بارے میں بتلایا ہے، اور وضاحت کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر کے جتنا مقدر میں تھا نماز پڑھی اور پھر اونگنے لگے یہاں تک کہ گہری نیند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گہری نیند آ گئی، اور یہ واقعہ مدینہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے گہری نیند آ گئی، میں نے دیکھا اپنے رب کو بہترین صورت میں۔ دیکھیے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3235 پر، اسی طرح سے مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا ہے، وہ بھی خواب کے اندر، دل سے آپ نے دیکھا ہے۔ یہ بالکل بات واضح ہو گئی، اور اس کو دلیل بنا کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام آدمی بھی خواب کے اندر دیکھ سکتا ہے، اور یہ مولوی ذرہ برابر بھی نہیں ڈرتے۔ دیکھیے سنیے انہی کے زبانی۔ اس لیے خواب کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، متعدد صحابہ کرام اور متعدد کتب حدیث میں حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، ان تمام صحابہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا۔ رأیت ربی فی احسن صورت، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ تو گویا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خواب میں دیدار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے تو اس کا مطلب امتی کو بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں بہت سے واقعات پیش بھی آئے ہیں۔ بہت مشہور ہے امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، اور دیگر بہت سے لوگوں کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ خواب میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنا۔ یہ ہیں مقصود الحسن فیضی صاحب، جو کہ ایک سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب کے اندر عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، اور دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، جیسے فضائل اعمال میں تو 100 مرتبہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ تو یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے علاوہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان کی آنکھیں سو جاتی ہیں، عام انسان کا دل سو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن آپ کا دل نہیں سوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل سے اپنا دیدار کرایا ہے۔ کوئی عام انسان کی دل جاگتا نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء و رسول کے بعد جو افضل انسان ہیں وہ صحابہ ہیں، جن کو جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر دی گئی۔ وہ صحابہ میں سے کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب کے اندر دیدار نہیں کیا ہے۔
किसी सहाबा ने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब के अंदर नहीं देखा है। और आज ये दावा करना कि फला मुहद्दिस ने, फला इमाम ने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब के अंदर देखा है, ये इस तरह से कहना ये जायज नहीं, दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में रखें, आम आदमी के बारे में इस तरह की बातें न करें। अगर आम आदमी को कहेंगे कि आम आदमी भी अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देख सकता है, तो फिर यह भी कहना पड़ेगा कि आम आदमी का दिल सोता नहीं है बल्कि जागता है। आम आदमी का दिल सोता नहीं बल्कि जागता है। आम आदमी का सोने में वजू नहीं टूटता है, यह भी कहना पड़ेगा। और यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जागता था, आंखें सो जाती थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू भी नहीं टूटता था। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लोगों के लिए ये तालीम दी है कि जब तुम में से कोई सो जाए लेट करके तो उसका वजू टूट जाता है, लिहाजा वो नमाज के लिए वजू करे। और वजू करके आपने सिखलाया है, बतलाया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दिल से देखा है और ख्वाब के अंदर देखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बतलाया कि अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन खूबसूरत में है। यानी अल्लाह तबारक व तआला को हमने बेहतरीन खूबसूरत में देखा है। और अल्लाह तबारक व तआला के हाथों की ठंडक, उंगलियों की ठंडक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस की है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को इन आंखों से जागते हुए में नहीं देखा है, और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हिजाब के देखा है। मेराज के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को हिजाब के अंदरूनी हिस्से की जो सुआएं हैं उनके साथ नहीं देखा है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ जाहिरी तौर पर उसके नूर को देखा है। जैसा कि मेराज के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया मेराज का बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान तक ही ले जाया गया, उसके ऊपर नहीं। जैसा कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा यानी मेराज कराया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा, यानी सिदरतुल कहते हैं बेरी के दरख्त को, बेरी के पेड़ को, वहां हद है मखलूक के जाने की, वहां हद है, उसके आगे मखलूक नहीं जा सकती। फरिश्ते जो अल्लाह के हकाम जो अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करता है वो फरिश्ते ला करके वहीं तक छोड़ देते हैं। अब वहां से नीचे वाले फरिश्ते उस हकाम को लेकर के आते हैं नीचे, यानी यहां से कोई फरिश्ता उसको क्रॉस नहीं करता और उधर का फरिश्ता वहां से कोई इधर क्रॉस नहीं करता। यानी ये एक लिमिट है, ये एक हद अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है छठे आसमान तक। और बेरी का जो दरख्त है सिदरतुल मुंतहा वहीं तक है। और सिदरतुल मुंतहा के बारे में कई हदीसें हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी के दरख्त तक ही ले जाया गया, और उसके पास जाकर वह चीजें जिन्हें जमीन से ऊपर ले जाया जाता है रुक जाती हैं, और वहां से उन्हें ले लिया जाता है और उसके पास आकर रुक जाती हैं। वह चीजें जिन्हें उसके ऊपर से नीचे लाया जाता है और वहां से उन्हें वसूल कर दिया जाता है। यानी उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, जब ढांप लिया सिदर को यानी बेरी के दरख्त को, यानी बेरी के पेड़ को जिसने ढांप लिया, अब्दुल्लाह ने कहा सोने के परवाने थे, यानी पतिंगे, सोने के पतिंगे थे जिन्होंने ढांप लिया था। और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें अता की गईं। 5 वक्त की नमाजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गईं, जिसका अजर व सवाब 50 वक्त की नमाज के बराबर हुआ। इसी तरह से सूरह अल-बकरा की आखिरी 2 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उन तमाम लोगों के बड़े बड़े गुनाह माफ कर दिए गए जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया है। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 431 पर। तो ये चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी वहां पर। अब आइए देखते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस आयत की क्या
तफसीर की हैं, और क्या उन्होंने तफसीर अपनी मर्जी से की हैं या हदीस से की हैं। देखिए, जब सहाबा के अंदर इख्तलाफ हो जाए एक आयत को लेकर के या किसी हदीस को लेकर के, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटें। अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 59 में कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, और उनकी जो अख्तियार रखने वाले हैं, चाहे इमाम हो चाहे हाकिम हो। लेकिन अगर उसके अंदर उनमें अगर किसी मसले को लेकर इख्तलाफ हो जाए, झगड़े हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि उस मसले को, उस झगड़े को, उस इख्तलाफ को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटाओ। देखो कि उन्होंने क्या फैसला किया है, जो फैसला कर दें उसको मान लो। तो आइए देखते हैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या इस ताल्लुक से बयान करती हैं। मसरूक एक ताबई हैं, वो टेक लगाकर बैठे हुए थे, इतने में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गुजर हुआ। मसरूक ने मसरूक ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ उम्मत की मां, ऐ मोमिनों की मां, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मसरूक, तुम्हारी इस बात को सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी उन्होंने ताज्जुब से यह बात कही कि क्या कोई इस तरह का भी सवाल कर सकता है। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि 3 बातें तुमसे कैसे रह गईं, तुमने 3 बातें क्यों नहीं जानी, और जो इन 3 बातों का कायल हो वो झूठा है, अल्लाह पर झूठ बांध रहा है। फरमाती हैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जो इन 3 बातों में से किसी एक का भी कायल हो, उसने अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधा। उनमें से एक यह है कि जो कोई समझे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को, अपने अल्लाह को देखा, उसने बड़ा झूठ बांधा अल्लाह पर। मसरूक ने कहा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, जरा मुझे और तफसील से बात करने दें, इतना जल्दबाजी न करें, बल्कि मुझे भी कुछ बात करने दें। कहते हैं मसरूक ताबई कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ मोमिनों की मां, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं फरमाया वलक़द रआहु बिल उफ़ूक़िल मुबीन वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा सूरतुन नज़म आयत नंबर 13 में, कि और यकीनन उसे उसने एक बार और उतरते भी देखा है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, इस उम्मत में सबसे पहले मैंने इन आयतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन आयतों से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। देखिए, ये कहां लेके जा रही हैं? हदीस की तरफ लेके जा रही हैं। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है, उनका जाती राय है, उनका अपना कौल है। उन्होंने हदीस नहीं पेश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन आयतों से मुराद मैंने अल्लाह को देखा, बल्कि यहां आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिल्कुल वजाहत करती हैं और उनकी उस बात का रद्द करती हैं कि मैंने सबसे पहले इस उम्मत में इन आयतों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था। मैंने पूछा था इन आयतों के बारे में, सूरह नजम की जो आयतें हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन आयतों से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। मैंने उनको उनकी असली सूरत पर नहीं देखा सिवाय 2 बार के, जिनका जिक्र इन आयतों में है। मैंने देखा आसमान से जमीन तक रोक दिया था, यानी इतने बड़े थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि जमीन से आसमान पूरा भर गया था। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने 2 मुकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी उस असली हालत पर देखा जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा किया, कि इतने बड़े थे कि जब वो आसमान से उतर रहे थे तो पूरा जमीन और आसमान के बीच की जो जगहें हैं बिल्कुल भर गई थी उनसे, इतने बड़े थे। फिर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा मसरूक से
जो ताबई थे कि तूने नहीं सुना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ला तुदरिकुहुल अबसार, क्या तूने नहीं सुना, अल्लाह फरमाता है वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयुह्यी बिइज़्निहि मा यशाउ इन्नहु अलियुन हकीम तक देखिए। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3039 पर और 177 पर देख सकते हैं। सही बुखारी में हदीस नंबर 4855 पर आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस ताबई की इस्लाह करती हैं और दलील देती हैं कि क्या तूने नहीं सुना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवा लतीफुल खबीर, उसको तो किसी की निगाह घेर नहीं सकती, उसको तो किसी की निगाह कैद नहीं कर सकती, अहाता नहीं कर सकती, बल्कि वो सबकी निगाहों को घेर लेता है, अहाता कर लेता है, और वह बहुत ही खबर रखने वाला है। सूरतुल अनाम आयत नंबर 103 से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दलील देती हैं कि मसरूक, क्या तूने नहीं सुना अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार, कि कोई भी आंख अल्लाह तबारक व तआला का अहाता नहीं कर सकती, उसको घेर नहीं सकती, उसको देख नहीं सकती। इसी तरह से दूसरी दलील देती हैं वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयुह्यी बिइज़्निहि मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। सूरह अनाम आयत नंबर 103 और सूरह आयत नंबर 51 में कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उसको तो किसी की निगाह घेर नहीं सकती, वह सब निगाहों को घेर लेता है। और इसी तरह से सूरह आयत नंबर 51 की उन्होंने दलील दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नामुमकिन है कि किसी बंदा से अल्लाह तबारक व तआला कलाम करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से या किसी फरिश्ते को भेजे और वह अल्लाह के हुक्म से जो चाहे वही करे, बेशक वह बहुत हिकमत वाला है। इन्होंने ये दलील देकर के समझाई। इससे बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई कि सहाबा के अंदर जब इख्तलाफ है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सूरह नजम की आयत नंबर 13-11 से यह मुराद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार देखा, और वही वजाहत करते हैं दूसरी रिवायत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से देखा, और दीगर रिवायतों को मिलाकर पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद के हालत में देखा। तो दिल से देखने का जिक्र है, नींद के हालत में देखने का जिक्र है, लेकिन इन सर वाली आंखों से देखने का जिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सही हदीस के अंदर यह नहीं फरमाया कि मैंने अपने इन आंखों से जागते हुए अल्लाह तबारक व तआला को देखा है इस दुनिया के सरजमीन पर या मेराज के मौके पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं ये फरमाया कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला को देखा है अपनी आंखों से, बल्कि इस ताल्लुक से बहुत सारी ज़ईफ़ रिवायतें मिलती हैं, कमजोर रिवायतें मिलती हैं, सही सनद के साथ नहीं है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला को कोई इस दुनिया की जिंदगी में नहीं देख सकता, जो कि इस आयत में है कि किसी की निगाह, किसी की आंख अल्लाह का अहाता यानी घेर नहीं सकती, उसे घेर नहीं सकती। ये असली सूरत में है, क्योंकि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। आमतौर पर अगर आदमी सूरज की तरफ देख ले या कोई ज्यादा रोशनी वाला बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, उसकी तरफ उसकी निगाहें, मरकरी वगैरह है, उसकी निगाहें उस पर टिक नहीं सकती, चकाचौंध हो जाएंगी। वो अल्लाह जिसके नूर से आदमी जल जाए, जिसकी नूर की सुआएं जो हिजाब के अंदर हैं, उसकी सुआएं जिस चीज पे पड़े वो रेजा रेजा हो जाएं, उसको कैसे इंसान देख सकता है? नहीं देख सकता। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला को कोई दुनियावी जिंदगी में नहीं देख सकता, क्योंकि आंखों से असली नूरानी सूरत को नहीं देख सकता। दूसरी हदीस में अबू मूसा असरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
हिजाबहु नूरू, अल्लाह का पर्दा नूर है, अल्लाह का हिजाब जो है वो नूर है। दूसरी रवायत में फरमाया कि आग है, अगर उस पर्दे को खोल दे तो उसके चेहरे की नूर की सुआएं जहां तक उसकी निगाहें पहुंचे उसकी मखलूक को जला दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 445 में देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला को कोई इसलिए नहीं देख सकता, किसी की आंखें इसलिए नहीं देख सकती कि अल्लाह तबारक व तआला की जो हिजाब के अंदर जो सुआएं हैं वो अगर किसी मखलूक पर पड़े, किसी चीज पर पड़े तो उसको जलाकर राख कर दे, यानी उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी किसी मखलूक में नहीं है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को, अल्लाह के हिजाब के नूर को देखा है जाहिरी तौर पर, असली नूर को नहीं देखा है, और उसकी सुआएं को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख से रब को देखा है। ये रवायत भी अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह से है, लेकिन ज़ईफ रवायतें हैं, इसकी सनद में कलाम है। अब आइए देखते हैं अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं इस बारे में। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हल रअयत रब्बक, क्या आपने अपने रब को देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुन अन्ना अराहु, वह नूर है, मैं उसको कैसे देख सकता हूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 443 पर, यानी उसका पर्दा नूर है, उसका पर्दा जो उसका हिजाब है वो नूर है, उसको मैं कैसे देख सकता हूं। तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देखा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हिजाब जो जाहिरी तौर से नूर था उसको आपने देखा। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दूसरी रिवायत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रअयत नूरन, मैंने नूर देखा, यानी मैंने बस नूर देखा, यानी सही मुस्लिम हदीस नंबर 444 पर देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर भी आपने सिर्फ एक नूर देखा था, अल्लाह तबारक व तआला को आपने नहीं देखा। किसी भी रिवायत में यह नहीं मिलता सवाल करने पर कि क्या अल्लाह के रसूल आपने अपने रब को देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया किसी रिवायत में कि हाँ मैंने अपने रब को देखा, बल्कि आपने फरमाया कि मैंने नूर को देखा। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हिजाब नूर है, मैं उसको कैसे देख सकता हूं। तो ये जाहिरी तौर से कि अल्लाह तबारक व तआला का हिजाब नूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नूर को देखा, और अल्लाह तबारक व तआला को उसकी हकीकी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन आंखों से नहीं देखा है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिखलाया गया, जो बतलाया गया, वो नींद के हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल से देखा है। और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बतलाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 265 में, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला को कोई अपनी इन आंखों से नहीं देख सकता। और इस ताल्लुक से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 445 देख सकते हैं, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 195 में, 196 में। इसमें यह बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाब के नूर को देखा है, हिजाब के अंदर की जो सुआएं हैं उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह सोता नहीं है और उसका हिजाब यानी पर्दा नूर है, अगर उसको उठा दे तो उसके चेहरे की सुआएं उसके देखने की आखिरी हद तक के मखलूक को जला दे। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत जिद की थी, बात करते करते मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये फरमाइश कर बैठे। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी इस दुनियावी जिंदगी में अपनी इन दुनियावी आंखों से देखने की तमन्ना जाहिर की। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अय मेरे रब मुझे तू अपना दीदार करा दे, मैं तुझे देख सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लन तरानी,
तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे। वलाकिन जुर इलल जबली फइन इस्तकर मकानहु फसौफ तरानी, अलबत्ता पहाड़ की तरफ देखो अपनी नजर उठा करके, उसके बाद अगर वह अपनी जगह बरकरार रहा तो तुम मुझे देख लोगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, तुम मुझे हरगिज देख नहीं सकते, लेकिन तुम उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो पहाड़ अपने मकाम पर, अपनी जगह पर जमा रहा तो तुम मुझे यकीनन देख सकोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक तजल्ली, एक जाहिरी सुआएं, बिल्कुल हल्की सी सुआएं, जैसा कि सुनन तिरमिजी में रवायत है कि हल्की सी बिल्कुल आदना सा सुआएं अपनी हिजाब के अंदर से उस पहाड़ की तरफ डाली, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। उसके बाद अगर वह अपनी जगह बरकरार रहा तो तुम मुझे देख लोगे। फिर जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली यानी हिजाब के अंदर की सुआएं एक हल्की सी डाली तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। जब बाद में होश आया तो उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह तू पाक है, आपकी जात पाक है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपके सामने मैं तौबा करता हूं कि जो मैंने आपको देखने की फरमाइश की, जो तमन्ना की, मैं इस कहने से, इस बात से तौबा करता हूं। सूरह अल आराफ आयत नंबर 143 में देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि यहां कोई, इस दुनिया की जिंदगी में कोई अल्लाह तबारक व तआला को अपनी इन आंखों से नहीं देख सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला को कोई भी इस दुनियावी जिंदगी में इन दुनियावी आंखों से नहीं देख सकता। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कहते हैं लोग कि जब अल्लाह तबारक व तआला को अपना दीदार नहीं कराना था तो मेराज पर, छठे आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को क्यों बुलाया, किस मकसद के तहत बुलाया? तो देखिए, इस ताल्लुक से जो बातें हैं वो ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बड़ी बड़ी निशानियां दिखाने के लिए बुलाया था, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं बुलाया था। और इसी तरह से बहुत सारे लोग सूरह नज़म की आयत नंबर 8, 9, 10 में अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान को पेश करके और ये साबित करते हैं, नाकाम साबित करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, फिर नजदीक हुआ और उतर आया, फकान काब कौसैन औ अदना, यहां तक कि वह 2 कमानों के फासले के बराबर आ गया, बल्कि उससे भी ज्यादा करीब। फअौहा इला अब्दिही मा अवहा, इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर जो वही नाजिल फरमाई थी वह नाजिल फरमाई, यानी इस तरह अल्लाह ने अपने बंदे पर वही पहुंचाई थी। इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उसके 600 पर थे। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 432 पर देख सकते हैं। यानी ये वाकया जमीन पर का है और पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा असली सूरत में, जैसा कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 434 पर है। और दूसरी बार उतरते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, इसका जिक्र सही मुस्लिम हदीस नंबर 435 पर है। यानी 2 मकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके असली सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक सिदरतुल मुंतहा पर, छठे आसमान पर, और दूसरी बार उतरते हुए जमीन पर। ये 2 मकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिखाया। और सूरह नजम की इन आयतों से दलील देते हैं कि इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, और आंखें बिल्कुल टिकी रही, जमी रही, इधर उधर नहीं भटकी। इससे तमाम बातों से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसकी तफसीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पेश करके साबित कर दिया कि इससे मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इसी तरह से आइए अब हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को बगैर देखे जो लोग ईमान रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए क्या अजर व सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए बेशक मग़फ़िरत और बड़ा अजर है। सूरह मुल्क आयत नंबर 12, सूरह यासीन आयत नंबर 11 में देख सकते हैं।
اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے آپ کو اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے مومنوں کے لیے جو مرنے کے بعد جنت میں جنتیوں کو دیا جائے گا. اللہ بغیر حجاب کے اپنا دیدار کرائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر روایتوں کے اندر فرمایا ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر یا دنیاوی زندگی میں ان دنیاوی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے. جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے رکھی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، ان کی مغفرت ہے اور بہت بڑا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. تو جب دیکھ لیتے تو یہ اجر و ثواب آپ کو نہیں ملتا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر دیکھے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جا چکیں گے اس وقت اللہ فرما دے گا تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے منہ سفید نہ کیے، ہم کو جنت نہ دی، جہنم سے نہ بچایا، یعنی اب اور کیا چاہیے؟ پھر حجاب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجاب اپنے پردے کو اٹھا دے گا. اس وقت جنتی کوئی چیز اس سے اچھی معلوم نہ ہوگی، یعنی جنتیوں کے لیے اس سے بہترین چیز کوئی اور نہ ہوگی. یعنی اپنے رب کی طرف دیکھتے ہی رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف نگاہیں جما کر دیکھتے ہی رہ جائیں گے. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 449 پر اور 181 پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے. مومن مسلمان جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ان کو دی جائے گی وہ اللہ اپنا دیدار دکھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، یہ سب سے بڑی ان کو نعمت کے طور پر دی جائے گی. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اس روز جنتیوں کے چہرے بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، جیسا کہ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی جنت کے اندر مومن مسلمان جو جنتی ہوں گے اپنی رب کی طرف دیکھتے ہوں گے بارونق، یعنی اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حسین و جمیل خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوں گے، اسی پر ان کی نگاہیں جمی ہوں گی. اسی طرح سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم ایانا، تم اپنے رب کو صاف یعنی بغیر حجاب کے دیکھو گے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7435 پر دیکھ سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر حجاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنتی جنت میں دیکھ سکیں گے، اس کے علاوہ نہیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور رب کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7434 پر، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 633 پر. قیامت کے روز مومن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے. یعنی قیامت کے دن مومن مسلمان جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ان پر ایمان رکھتے تھے، اس سے ڈرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ مومن مسلمان عورت ہوں یا مرد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6573 پر، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 182 میں دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7436 پر، 7437 پر، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7438 پر، 7439 پر دیکھ سکتے ہیں. یا اس حدیث کے اندر لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جس کی عبادت کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کے پیچھے لگا دے گا. قبر پوجنے والے ہیں جو جس کی پوجا کرتے تھے، جس کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے، ان کے پیچھے وہ لگ جائیں گے. مشرک کافر ہیں، جس بت کی پوجا کرتے تھے اس بت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب مانتے تھے، مشکل کشا مانتے تھے، تو ان کے پیچھے لگ جائیں گے. اس طریقے سے تمام لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے کھڑے کیے جائیں گے. اور مسلمان مومن جو اللہ کو ماننے والا تھا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھے گا. اسی طرح سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے. یہ بات
इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने मजमुआ फतावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 388 पर कही है कि दुनिया के अंदर जमीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन आंखों से नहीं देखा है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद में दिल से अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर शक्ल सूरत में देखा है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सो जाती थीं, दिल नहीं सोता था। इसको दलील बनाकर यह कहना कि कोई भी आम आदमी ख्वाब में बिला कैफियत बयान किए अल्लाह तबारक व तआला को देख सकता है, ऐसा कहना जायज नहीं, दुरुस्त नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल सहाबा थे, उनमें से किसी ने भी नबी अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में दीदार नहीं किया है, ख्वाब में नहीं देखा है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की है, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की है, लेकिन बगैर हिजाब के नहीं, हिजाब के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हिजाब के नूर को देखा है और बड़ी बड़ी निशानियों को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया है। इस मकसद के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा ले गया और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहां पर बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। और उसी में से जैसा कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में देख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में ये बताया है कि बाद नमूने, बाद बड़ी बड़ी निशानियां दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया और वहां से छठे आसमान पर इस तरह से सैर कराया मेराज के मौके पर। और मकसद ये था अल्लाह तबारक व तआला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने का कि वहां पर सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मअवा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत जहन्नम की सैर कराई गई, जैसा कि सूरह नज्म आयत नंबर 14 और 15 में देख सकते हैं, सूरह नज्म आयत नंबर 18 में देख सकते हैं। यानी बड़ी बड़ी निशानियों को दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम निशानियां दिखाएं और हदिये के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर 3 चीजें आपको दी गई। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात आम तौर पर तमाम मुसलमानों के लिए बतला दिया। दज्जाल का जिक्र करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का जिक्र करने के बाद, ताल्लमु अन्नहु लन यरा अहदुन मिनकुम रब्बहु अज़्ज़ वजल हत्ता यमूत, कि जान लो कि तुम में से कोई भी मरने से पहले अल्लाह को नहीं देख सकता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 169 पर, 7356 पर और मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 8620 पर देख सकते हैं। यह हदीस बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फैसला कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह बात जान लो कि तुम में से कोई भी मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकता, किसी भी सूरत में, चाहे ख्वाब में चाहे बगैर ख्वाब में। अल्लाह तबारक व तआला को कोई मखलूक नहीं देख सकती मरने से पहले, मरने के बाद ही अल्लाह तबारक व तआला को देखा जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने अकीदे को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए और जितने इस ताल्लुक से मौलवियों ने अपनी तरफ से गुलू किया है, ज्यादतियां की हैं, सूरह नज़्म की आयतों को लेकर के तोड़ मड़ोड़ करके पेश की हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन मौलवियों को हिदायत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनियावी जिंदगी के अंदर जो आंखें दी हैं अपनी मखलूक को, इस मखलूक के आंख में इतनी कैपेसिटी नहीं दी है, इतनी ताकत नहीं दी है कि अल्लाह तबारक व तआला के उन हिजाब के अंदर की सुआएं को वो बर्दाश्त कर, बल्कि मरने के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा करेगा, फिर उनको ताकत दे करके, उतनी ताकत दे करके पैदा करेगा, फिर से जिंदा करेगा ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला को देख सकें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर सकें। यानी उनके पावर को बढ़ा करके, उनकी आंखों की ताकत को बढ़ा करके अल्लाह तबारक व तआला दोबारा से पैदा करेगा, हिसाब व किताब होगा, कयामत के दिन मोमिन मुसलमान अल्लाह को देख सकेगा। इसी तरह से जन्नत में जन्नती देख सकेंगे, उसके अलावा
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کوئی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں جب تک قائم اور دائم رکھے، اسلام اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور جب وفات دے لا الہ الا اللہ پڑھتے اس دنیا سے وفات دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔